हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सीखेंगे कि डार्बॉक्स सम क्या होता है, अपर रायमंड सम, लोअर रायमंड सम, इसके बारे में सीखेंगे। तो ये मैंने डेफिनेशन, ये आप देख सकते हो, इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखी हुई है, इनको हम समझने वाले हैं। तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम पहले ग्राफ समझते हैं। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली हमें ये फाइंड करना है कि ये जो हमारा जो फंक्शन बना हुआ है, ऑरेंज कलर से मैंने बनाया है, इसके अंदर जो ये एरिया आ रहा है, ये पूरा हमें एरिया डिफाइन करना है। ये जो पूरा एरिया आ रहा है, इस पूरे एरिया को ही तो फाइन करना है हमें। ये तो इंटीग्रेशन होता है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमें ये एरिया फाइन करना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इंटरवल्स को बांटते हैं। इंटरवल्स को हमने इसीलिए यहाँ पे पार्टीशन किया हुआ है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा बेसिक आइडिया है कि हम रेक्टेंगल्स को इसमें पुट करेंगे और देन हम क्या करेंगे, हम सभी रेक्टेंगल्स जो इसमें हमने जितने भी पुट किए हैं, जितने भी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पुट किए हैं, उनको हम सम करेंगे एंड उसका एरिया इस तरह से हम इतने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पुट करेंगे कि उसका जो एरिया है वो इस फंक्शन के जो अंदर जो एरिया आ रहा है, अंडर द ग्राफ जो एरिया आ रहा है, उसके इक्वल हो जाए। ये बेसिक हमारा फंडा है। अब अगर आप बात करो तो हमें यहाँ पे क्या बनाना है, हमें ट्रायंगल्स बनाना है, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल्स बनाना है। ठीक है, तो यहां पे अगर हमें रेक्टेंगल्स बनाना है तो हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लेके बना सकते हैं, यानी कि जैसे हमने मिनिमम वैल्यू लेके बनाया, ये देखिए इस वैल्यू को पकड़ा और ऐसे बना दिया। ठीक, या तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस वैल्यू को पकड़ सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू उस इंटरवल्स में। जैसे ये मैंने इंटरवल लिया तो इसमें एक मिनिमम वैल्यू पकड़ कैसे बना सकते हैं और एक मैक्सिमम वैल्यू पकड़ कैसे बना सकते हैं, है ना। तो जब मिनिमम वैल्यू पकड़ के आप बनाओगे तब जो एरिया आएगा वो कुछ ऐसा एरिया, इतना एरिया कवर हो रहा है, ये मिनिमम वैल्यू पकड़ के हो रहा है। ठीक है, और वहीं आप जब मैक्सिमम वैल्यू उठाते हो तो एरिया कुछ इतना ये आता है ना। तो जब मिनिमम वैल्यू जैसे मैंने उठाई तो मैं ऐसे बनेगा, ये हो गया, ये देखो मिनिमम। इसमें अगर देखो इन दोनों में मिनिमम, देखो इन दोनों में ये मिनिमम है तो ये ऐसे हो गया। इन दोनों मिनिमम कौन सा है, मान लो ये मिनिमम है। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। ठीक, इन दोनों मिनिमम देखो ये। तो हम इंटरवल्स उठाते हैं, ऐसे सारे इंटरवल्स में यही करेंगे। तो हम यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं। क्या नोटिस कर रहे हैं, हम ये नोटिस कर रहे हैं कि हम जब मिनिमम वैल्यू उठा रहे हैं, है ना, तब क्या हो रहा है, तब जो एरिया आ रहा है मिनिमम वैल्यू से जो एरिया आ रहा है वो ग्राफ के नीचे ही रह जा रहा है। देखो इससे जो एरिया आ रहा है वो ये जो हमारा ऑरेंज कलर का हमारा जो ग्राफ बना हुआ है, हमारा जो फंक्शन है, उसके अंदर रह रहा है, उससे ज्यादा, उससे बड़ा नहीं हो रहा है ना। और अगर आप मैक्सिमम वैल्यू उठा लो तो आप ये देखोगे कि इसका जो बन रहा है, ग्राफ जो बन रहा है, इससे जो रेक्टेंगल्स कवर्स हो रहे हैं वो कुछ ऐसा हो रहा है। ये देखो, या ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, फिर ये एरिया, फिर ये एरिया, है ना। तो अब देख सकते हो ये पूरा आ रहा है। तो दो तरीके हैं इंटीग्रल फाइंड करने के। या तो आप क्या करो कि जो इंटरवल है हमारा, जैसे कि यहाँ पे x3 x4 है, उसमें से जो मिनिमम जो है उसको पकड़ो और उससे इसको रेक्टेंगल्स बना दो। या तो आप क्या करो, आप लार्जर पकड़ो, यानी कि जो सुप्रीमम है उसको पकड़ो और उससे बना दो। यानी कि या तो इंटरवल जो है हमारा, जो हमारा ith इंटरवल है, यानी कि ये हमारा इंटरवल हुआ। इस इंटरवल में या तो सबसे बड़ी वैल्यू उठाओ, यानी कि सुप्रीमम, ठीक है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं उससे, उसको उठाओ और उससे मैंने बना दिया क्या, एक रेक्टेंगल बना दिया। और फिर जो इसमें जो एरिया आ रहा है उसको देखो। ठीक, या क्या करो, सबसे छोटी वैल्यू उठाओ, जिसको मैं कह रहा हूं, इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसको उठाओ
और उससे जो बन रहा है रेक्टेंगल, या है ना, रेक्टेंगल बन रहा है, उसको देखो। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर आप बड़े वाले को पकड़ोगे, यानी कि एक है ना मैक्सिमम वाले को पकड़ोगे, तो फंक्शन से थोड़ा अपर जाएगा। यानी कि आप देखो ये ऐसे बना, हमने यहाँ पे जो सुप्रीमम है उसको पकड़ लिया, तो कुछ ऐसा बनेगा। सुप्रीमम, अगर हमने सुप्रीमम वाले यानी कि जो बड़ी वैल्यू है उससे अगर आपने इसको बनाया रेक्टेंगल को, तो कुछ ऐसा स्क्वायर्स बनेंगे। यानी कि देखो ग्राफ के ऊपर जा रहा है, ये जो अगर हमारा जो ग्राफ है इसके ऊपर जा रहा है रेक्टेंगल। और फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को इंक्रीज कर देंगे, यानी कि छोटे छोटे रिफाइनमेंट्स, जो हमने पिछली वीडियो पढ़ा था, रिफाइनमेंट बनाएंगे। यानी यहाँ पे एक और 2 पॉइंट्स ले लेंगे, है ना, और इन पॉइंट्स में से कुछ और रेक्टेंगल्स बना देंगे। तो फिर इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो देखो और पास आता जा रहा है कर्व के, है ना, तो इससे और छोटा छोटा कम होता रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे पास मेनली हम ये सीख रहे हैं कि देयर आर 2 वेज, यहाँ 2 तरीके हैं। एक तो मैं क्या करूं, मैं फंक्शन में, जो फंक्शन हमारा है, जो हमारा ग्राफ है, उसमें हम एक बड़ी वैल्यू ले लें। ठीक है, यानी कि सुप्रीमम ले लें ऑफ फंक्शन, फंक्शन का सुप्रीमम ले लें वैल्यू, यानी कि सुप्रीमम वैल्यू यानी बड़ी वैल्यू, जैसे ये बड़ी वैल्यू ली, ये बड़ी वैल्यू ली, ये ले लिया, या ये ले लिया, बड़ी बड़ी वैल्यूज ले ली, है ना। और उनसे हमने क्या बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया। जैसे यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू ली और इससे मैंने क्या बना दिया, ये बना दिया स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल बना दिया। या मैं क्या कर सकता था, मैं छोटी वैल्यू उठा लेता, यानी ये वाली वैल्यू उठा देता मैं, और इससे मैं ये बनाता स्क्वायर, यानी रेक्टेंगल बनाता। ठीक है, या तो मैं ये ले लेता। तो देयर आर 2 वेज, 2 तरीके हैं। तो जो एक तो सुप्रीमम, या दूसरा क्या है कि आप क्या करो, आप फंक्शन में जो छोटी वैल्यू है, यानी कि फंक्शन क्या मैं बोल रहा हूँ इंटरवल में, उस इंटरवल में, है ना, आप ऐसे लिख सकते हो fx बिलोंग्स टू इंटरवल, यानी जो आप इंटरवल चुन रहे हो उस इंटरवल में जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, उस इंटरवल में जो हमारा फंक्शन है उसमें जो सुप्रीमम वैल्यू है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इससे, और उस इंटरवल में जो हमारी बड़ी वैल्यू है, सॉरी छोटी वैल्यू है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इससे। तो आप या तो इससे बना सकते हो या तो इससे बना सकते हो। अब अगर मैं बोलूं कि आपने क्या किया, आपको मैं कह रहा हूं कि चलो जो छोटी छोटी वैल्यूज हैं उनको पकड़ते हैं। ठीक है, यानी इंफिमम पकड़ते हैं। तो मैंने कुछ इंटरवल्स बना दिए। मैंने क्या किया, मैंने एक इंटरवल लिया a और यहाँ पे क्या इंटरवल लिया b। अब मैंने इसको पार्टीशन किया x1, x2 और x3 में। ठीक है, मैंने पार्टीशन किया। मैंने कहा कि छोटी वैल्यूज लेते हैं। ये कौन सी वैल्यूज हैं, ये वो वैल्यू है इंफिमम वाली वैल्यूज हैं। यानी कि कोई भी इंटरवल उठाओ, यानी कि मैंने ये इंटरवल उठाया, ये कौन सा इंटरवल है, ये इंटरवल है x1, x0 वाला इंटरवल है। ठीक है, ये इंटरवल उठाया। तो इस इंटरवल जो इंफिमम क्या है, ये फंक्शन हमारा है इस इंटरवल का। इस इंटरवल जो इंफिमम है वो कौन सा होगा, ये होगा। आप देखो भाई, ये छोटा है, ये छोटा है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा इंफिमम। तो इससे आप बनाओ, इससे आप क्या बनाओगे, रेक्टेंगल बनाओगे। तो कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। अब आप देखो इस इंटरवल में ये छोटा है पॉइंट, तो इससे हमने स्क्वायर रेक्टेंगल बना दिया, तो ये हमारा बन गया रेक्टेंगल। ठीक है, और फिर इस इंटरवल में देखो, इस इंटरवल में तो ये छोटा है पॉइंट है, ये बड़ा है, ये छोटा है ना ये वाला, तो इससे बनाया हमने, तो हमारा क्या बन गया ये। ठीक है, और फिर इन दोनों में देखो ये छोटा है, तो ये बन गया हमारा। ठीक है, अब आप ये चीज नोटिस करो, कि एरिया कैसे निकलेगा। किसी भी इंटरवल में, यानी कि मैं कोई भी इंटरवल, मैंने ले लिया x2 और x3 वाला इंटरवल ले लिया।
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, बेस इंटू हाइट का मतलब है कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, x3 माइनस x2 का डिफरेंस है। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। और हाइट, हाइट क्या है, मैंने ये लिया है, इससे बनाया है ना, तो ये जो हाइट होगी ये फाइंड करनी है हमें। तो इसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो इसका एरिया आप कैसे लिख सकते हो, एरिया आप लिख सकते हो, जो एरिया होगा हमारा, जो हमारा एरिया है वो बराबर है, वो किसके बराबर है, वो बराबर है x3 माइनस x2 यानी बेस, और हाइट, हाइट क्या है, हाइट है हमारी ये, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया था आपने, हमें रिप्रेजेंट किया था इससे, यानी mi, जो कि क्या होता है mi, इनफीमम वैल्यू, फंक्शन की इनफीमम वैल्यू उस इंटरवल में, ये जो इंटरवल हमारा है, उस इंटरवल में जो हमारा फंक्शन है उसकी छोटी वैल्यू। तो इस इंटरवल में x2 और इस इंटरवल में जो छोटी वैल्यू है वो ये है। तो अगर देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस है वो किससे रिप्रेजेंट हो रही है, mi से, इससे रिप्रेजेंट हो रही है। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया हाइट, हमारी हाइट क्या है, ये mi। ठीक, mi क्या है, यहाँ i लिखने की क्या जरूरत है, i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरवल। तो यहाँ पे कौन सा इंटरवल है, ये थर्ड इंटरवल है, तो यहाँ पे i की जगह आप 3 लिख सकते हो। ठीक, अब जिस तरह से मैंने इसका एरिया निकाला है, मैंने जिस तरह से इसका एरिया निकाला है ना, आपको क्या करना है, आपको सबका एरिया निकालना है, आपको सारे एरिया सम करना है ना। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये जो हमारा फंक्शन है इसके अंदर जितना भी एरिया आ रहा है वो सब हमें फाइंड करना है हमें। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने रेक्टेंगल्स को पुट किया कि देखा रेक्टेंगल्स कितना एरिया कवर कर रहा है, तो रेक्टेंगल्स कितना एरिया कवर कर रहा है वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो रेक्टेंगल्स ये बने हुए हैं, ये जो रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, इन रेक्टेंगल्स का एरिया निकालना है ना, इन रेक्टेंगल्स का एरिया निकालना है। तो इस इंटरवल का, यानी कि x3 और x2 वाला जो इंटरवल था, ये वाला जो इंटरवल है, इसका एरिया तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें सभी का फाइंड करना है। तो सभी के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हमारा जो सम बनेगा, हमारा जो एरिया का जो सम बनेगा, सभी के एरिया का जो सम बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा कि सभी का हम इन्फीमम लेंगे, है ना, और सभी के इंटरवल का डिफरेंस लेंगे, यानी कि जो लेंथ है इंटरवल की, लेंथ कैसे फाइंड की जाती है, लेंथ ऑफ इंटरवल फाइंड किया जाता है xi माइनस xi माइनस 1। ठीक है, i क्या रिप्रेजेंट करता है, i रिप्रेजेंट करता है इंटरवल को। i की जगह आप j का भी यूज कर सकते हो, है ना, तब i यानी x j लिख दो, तब भी वही सेम बात है, इंटरवल ना। तो इसका मतलब है ये क्या हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है लेंथ ऑफ द इंटरवल। तो ये एक तरह से क्या बेस है, ये क्या है, हाइट है, ये हाइट है और ये बेस है, बेस इंटू हाइट एरिया। और यहाँ हम क्या करेंगे, i इक्वल टू 1 से n कर देंगे। 1 से n का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये होगा कि m1 और x1 माइनस x0 पहला हमारा एरिया आ गया, प्लस m2, ये 1 है, m2 फिर x2 माइनस x1, ये हमारा दूसरा इंटरवल का एरिया, फिर इसी तरह तीसरे इंटरवल का एरिया आएगा। ठीक है, ये तीसरे इंटरवल का एरिया आएगा। और आपको ये समझ में आया, ये क्या है, ये हमारा इनफीमम है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा 2 तरह से बना सकते हैं आपको रेक्टेंगल, एक तो छोटा वाला टर्म लेके, एक बड़ा वाला टर्म लेके। अब अगर मैं देखूं, एक मिनट, एक मिनट के, अब अगर हम देखें तो हमने अभी तक क्या किया, इनफीमम का यूज किया रेक्टेंगल बनाने के लिए। तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया, उस डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट किया, ये जो इनफीमम है उसको हमने रिप्रेजेंट किया इससे। ठीक है, अब हम यूज करेंगे किसका, इसका सुप्रीमम का। तो उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एम जे से, कैपिटल एम जे से, उस डिस्टेंस को। तो जो सुप्रीमम से जो बनेगा रेक्टेंगल हमारा,
उसको क्या लिख सकते हैं हम, उसको कैसे बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे। तो ये हमारा एरिया होगा, ठीक है। तो अगर हम किसी एक इंटरवल की बात करें, एक इंटरवल की, है ना, जैसे कि मैं मान लूं, मैं कह दूं कि ith इंटरवल है, या ये है ना, ये ith इंटरवल है और ये i माइनस, है ना, ith इंटरवल यानी कि ये ith टर्म होगा और ये i माइनस 1 टर्म होगा। तो इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, ये होगा, यानी इनका डिफरेंस। और हाइट क्या होगा, ये सुप्रीमम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या कर देंगे, i इक्वल टू 1 से n कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, है ना। सब सारे जितने भी इंटरवल्स बनेंगे उनका क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा, इसमें टोटल सम आ जाएगा। ओके, अब आप जब इतना समझ गए हो पूरा ये, उसके बाद अगर आप ये पढ़ोगे तब आपको समझ में कुछ आएगा। यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पे हमने बेसिकली ये कहा कि हम क्या किए, हमने एक पार्टीशन लिया, सॉरी, हमने क्या किया, हमने एक पार्टीशन लिया, ठीक, पार्टीशन लिया, एंड देन हमने क्या करा, हमें उसका क्या फाइंड करना है, अपर रायमन सम फाइंड करना है। अपर रायमन सम का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रल फाइंड करते हैं ना, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं यूजिंग अपर वैल्यूज, यानी हम ऐसा बना रहे हैं रेक्टेंगल। देखो अब जो बड़ी वैल्यूज है उसके रिस्पेक्ट में बना रहे हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो है वो बड़ी वैल्यूज के रिस्पेक्ट बना रहे हैं। तो उसमें जो आप देखो, जो बेस है, बेस क्या है, बेस को आप देखो, बेस ये होगा, है ना, ij माइनस ij1, यानी कि इंटरवल के जो टर्म्स है उनका डिफरेंस, वो हमारा बेस हो गया। हाइट क्या है, हाइट हमारा होगा, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, यानी सुप्रीमम, उस इंटरवल में जो फंक्शन है उसका सुप्रीमम। तो वो हमारा क्या होता है, ये जो कि मैंने आपको बताया कि जो ये होता है कैपिटल M F, इसका मतलब होता है सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन, और जो फंक्शन है वो उस इंटरवल का है, यानी उस इंटरवल की बात हो रही है, एक इंटरवल की बात हो रही है, उस इंटरवल में जो मैक्सिमम वैल्यू है। देखिए यहां पे देखो, इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है हमारा, इस फंक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है। तो उसी तरह सारे इंटरवल में जो मैक्सिमम वैल्यू है, उन सब मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट किससे किया जा रहा है, MIF से। तो अगर मैं कहूं M1 का मतलब है ये वाली मैक्सिमम वैल्यू, पहले इंटरवल की मैक्सिमम वैल्यू। तो एक तरह से आप देखो, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट, है ना, हाइट रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां पे अगर हम अपर सम फाइंड कर रहे हैं, यानी कि जो एरिया है उसका सम फाइंड कर रहे हैं, तो बेस हाइट क्या होना चाहिए, हाइट ये होना चाहिए और बेस ये होना चाहिए। ओके, अब हमने उसको सारा सम कर दिया। और अगर देखें हम लोअर रायमन सम देखें, लोअर रायमन सम, तो उसमें क्या होगा, सिमिलर चीज होगी। इंटरवल्स है, इंटरवल लिया हमने ये, ओके। एंड देन हमने क्या किया, यहाँ पे जो समेशन होता है वो लोअर के रिस्पेक्ट में होता है, यानी इन्फीमम के रिस्पेक्ट में। यानी कि देखो यहाँ पे जो रेक्टेंगल बन रहा है वो इससे बन रहा है, इस लोअर वैल्यू से बन रहा है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इससे, और ये क्या है, ये है इन्फीमम ऑफ फंक्शन, फंक्शन का इन्फीमम वैल्यू, जो कि उस इंटरवल में लाई कर रही है, यानी कि इस इंटरवल में जो वैल्यू है उसमें जो सबसे इन्फीमम है। तो ये होता है हमारा लोअर रायमन सम। सो आई होप आपको पूरा समझ में आया। ये दो डिफरेंट वे हैं, और आप देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो अपर रायमन सम है वो बड़ा होता है लोअर रायमन सम से। देखो ये लोअर रायमन सम ऐसे बनता है, अपर रायमन सम देखो, है ना। अगर आप देखो लोअर रायमन सम में बनाऊं तो वो देखो हमेशा ग्राफ के नीचे आता है, अपर रायमन सम देखो ऊपर, है ना। तो आप यहां से एक चीज नोटिस कर रहे हो कि अपर रायमन सम ये है और लोअर रायमन सम जो है वो ये है।
तो आप यहाँ समझ सकते हो कि जो अपर रायमन सम है, यानी कि अपर रायमन सम ऑफ फंक्शन ओवर इंटरवल p ओवर पार्टीशन p इज ग्रेटर देन लोअर रायमन सम ऑफ फंक्शन ओवर पार्टीशन p, वो बड़ा होता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, हम जैसे जैसे रिफाइनमेंट करते हैं, जैसे जैसे और रेक्टेंगल्स को ऐड करते रहते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, जब ये दोनों बराबर हो जाता है ना, जब ये दोनों बराबर हो जाता है, तब हम कहते हैं कि वो जो हमारा फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है, उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं जो एक्चुअल एरिया है वो इन दोनों समेशन के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि लोअर रायमन सम तो हमारा एक्चुअल एरिया से कम होता है ना, और अपर रायमन सम एक्चुअल एरिया से बड़ा होता है। तो जब हम रिफाइनमेंट करते हैं तो धीमे धीमे वो बराबर जब होता है ना, तब वो हमारा एक्चुअल एरिया के बराबर हो जाता है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।